आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अभी मैं मौजूद हूं काना गांव पंचायत के उस नाले में जो हर बारिश ग्रामीणों के परेशानी का सबब बनता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ बनना है साहब, पढ़ना चाहता हूं इसलिए डूब कर जा रहा हूं। ये कोई किताब की लाइन नहीं है, ये सच है एक बच्चे का जो छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ इलाके में हर दिन जान जोखिम में डालकर स्कूल जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हम बात कर रहे हैं कांकेर जिले के करीब 100 किलोमीटर दूर अंतागढ़ विकास खंड के केसाल पारा गांव की, जहां के बच्चे हर साल हर बारिश में नाले को पार कर स्कूल जाते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। केसाल पारा के इन मासूम बच्चों की रोज की सुबह किताबों से नहीं नालों के डर से शुरू होती है। काना गांव पंचायत के स्कूल तक पहुंचने के लिए इन्हें उफनते नाले को पार करना पड़ता है। बरसात शुरू होते ही गांव टापू बन जाता है, सड़कें बह जाती है, आवागमन बंद हो जाता है और जीवन जैसे मानो थम जाता है। और तब भी प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। पुल नहीं है, नाव नहीं है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक जवाब, जो हो रहा है वही होता आया है। हम सब ने ये सुना है कि कई बड़े लोग नदी पार करके पढ़ने जाते थे, लेकिन वो तो भूली बिसरी यादें हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2025 में भी बच्चों को यही करना चाहिए? जब डिजिटल इंडिया, नई शिक्षा नीति और सर्व शिक्षा अभियान के नारे गूंज रहे हों, तब अंतागढ़ के ये बच्चे नदी पार शिक्षा अभियान चला रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि जल स्तर बढ़ने पर शिक्षक खुद बच्चों को स्कूल आने से मना कर देते हैं। नाले में बहने का डर है, पुल नहीं है, बच्चों की जान को खतरा है। अभी मैं मौजूद हूं काना गांव पंचायत के उस नाले में जो हर बारिश ग्रामीणों के परेशानी का सबब बनता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से नाले का बहाव है। दरअसल ये नाला खास इसलिए बन जाता है क्योंकि तस्वीरों में हमारे साथ मौजूद हैं स्कूली बच्चे जो कि इस नाले को पार करके शिक्षा के मंदिर जाने को मजबूर और विवश हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से उनके परिजन नाले के मुहाने तक उनको छोड़ने आते हैं, नाला उनको पार कराते हैं और ये उस नाले को पार करके इस जगह से स्कूल जा पाते हैं। वैसे तो ग्रामीणों ने बातचीत के दौरान बताया कि जो आवेदन निवेदन है वो हर टेबल ये गुहार लगा चुके, पर आज तक इस ओर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि बेटा अभी स्कूल जा रहे हो? जी। तो आपको डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन क्या करें। और जैसे अगर वापस आते समय पानी बढ़ गया तब? नहीं जा पाते हैं। अच्छा, हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। स्कूल जा रहे हैं आप? जी। तो आपको डर नहीं लगता इस तरीके से नाला पार करके जाते? और आपके परिजन कहाँ हैं? पीछे। अच्छा। उनके जो साथ इनको जो नाला पार करवा रहे हैं वो भी साथ मौजूद है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़े स्कूल जाने के लिए ये नाला पार करने को विवश हैं। किस तरीके से इनके कपड़े जो है वो भीग जाते हैं और देखिए बच्चे किस तरीके से एक दूसरे के सहारे नदी पार करते दिखते हैं। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या इस चीज को आपने कहीं उच्च स्तर पर कभी आवेदन निवेदन के माध्यम से बताया? जी बताएं सर, पहले बार तो मतलब विधा के पास दिए थे आवेदन, तो फिर भी अभी तक कुछ उसका सूचना भी नहीं आया है। और 2023 में कलेक्टर ऑफिस में जाके देखा, वहाँ भी सूचना दिए थे, आवेदन छोड़ दिए, तो फिर भी अभी तक यहाँ पे कुछ सूचना नहीं आया। तो कभी ऐसे ये नाला पार करते कोई हादसा वादसा हुआ है यहाँ पे? ऐसे तो हादसा नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत जाता है पानी, उतना समय कोई पार हो नहीं पाता है सर, इसलिए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये नाला जिस नदी में जाकर के मिलता है वो नदी भी काफी उफान पर है और बताया ये भी जा रहा है कि लगभग 12 पंचायत जो है वो कट करके टापू बन जाते हैं। राशन लेने आने की बात हो या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, स्कूली बच्चों को तो आपने तस्वीरों में देख लिया, समस्याएं इस जगह पर काफी है। ग्रामीणों ने कई बार पुल निर्माण की मांग की, एसडीएम से लेकर विधायक तक गुहार लगाई, लेकिन फाइलों के आगे कुछ नहीं बढ़ा। मिला क्या?
सिर्फ ढर्रा। पे जो इस तरह के बारिश के समय पे जो आवागमन की परेशानी लोगों को सामना करना पड़ रहा था, उसके लिए शासन स्तर से और जिला स्तर से लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है। इस तरह से हमने जो चिन्हांकित किया था कि लगभग जिले में 60 ब्रिजेस की आवश्यकता थी, जिसके लिए 250 करोड़ रुपीस लगने थे। उसमें लगभग 40 ब्रिज जो 150 करोड़ के हैं वो सैंक्शन हो गए हैं या प्रक्रिया में है और उसमें कार्य चल रहा है, किंतु लगभग जो 20 ब्रिज बचे हैं उसी में वो भी एक है, उसको आगामी 6 महीने के भीतर हम लोग सैंक्शन कर देंगे ताकि आगामी जो समय पे इस तरह की परिस्थिति का सामना न करना पड़े। कुछ अंदरूनी क्षेत्र में स्कूलों की भी स्थिति को लेकर अवगत कराया गया है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो हमारे जिले के कुछ फंड है, शासन स्तर से भी अभी स्कूल्स के मरम्मत के लिए फंड प्राप्त हुआ है और हमारे कुछ फंड से हम प्रयास करेंगे कि जिले के कोई भी स्कूल में इस तरह की स्थिति न रहे। सर, बच्चे जो पार कर रहे हैं, क्या इनको स्कूली शिक्षा विभाग निर्देश देगा कि वो स्कूल भले ना आए लेकिन नाला पार ना करें? बिल्कुल, इसमें हम पिछले समय भी एडवाइजरी जारी किए थे, हम फिर से उसको दोहराना चाहेंगे कि इस तरह के जहाँ पे जान माल को खतरा होने की संभावना है वो तूफान में आए हुए नदी नालों को बिल्कुल पार न करें और पूरा सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए ही इस तरह के कार्य करें। अब कल्पना कीजिए, अगर कोई महिला गर्भवती हो, कोई बुजुर्ग बीमार हो या किसी बच्चे को फौरन अस्पताल पहुंचाना हो, तो क्या संभव है ये बारिश के दिनों में? जवाब है जाहिर सी बात है नहीं। 12 गांव इस दौरान पूरी तरह ब्लॉक मुख्यालय से कट रहते हैं। विकास का असली मतलब क्या होता है? सड़क, पुल, स्कूल, बिजली या पानी, ये सब बुनियादी चीजें हैं, लेकिन यहाँ विकास सिर्फ कागजों में दिखाई देता है। जमीन पर है फिसलन भरे रास्ते, बहते नाले और डर से कांपते बच्चे। ग्रामीणों की आवाज और इंडिया टाउन न्यूज पूछता है, क्या ये बच्चे दोषी है कि ये वे केसाल पार्क में जन्मे हैं? क्या शिक्षा पाने के लिए हर रोज जान में जोखिम डालना अब सिस्टम की मजबूरी है? क्या विकास का मतलब सिर्फ शहरों की चमचमाती सड़कें हैं? सोचना बाकी है। नदी पार कर पढ़ने जाते हैं बच्चे, बारिश में स्कूल छूट जाता है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। ये किसी दूर दराज अफ्रीका देश की तस्वीर नहीं, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। नदी पार कर पढ़ने जाते हैं बच्चे, बारिश में स्कूल छूट जाता है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। ये किसी दूर दराज अफ्रीका देश की तस्वीर नहीं है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, छत्तीसगढ़। अब वक्त है अधिकारी, नेता और व्यवस्था जागे और इन बच्चों के लिए भी वो पुल बनाए जो उम्मीदों को जोड़ता है। इंडिया टाउन न्यूज इस आवाज को बुलंद करता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि देश के असली विकास की परीक्षा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है अंतागढ़ से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने, जिसमें खोली है जमीनी सच्चाई। मैं सुधीर लाता रहूंगा हर वो बात जो जानना आपको जरूरी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी और जमीनी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।